नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस होती हैं SC ST जर्नल OBC माइनॉरिटीज वुमेन, उनके लिए प्रोविजंस क्या हैं स्पेशल वो बताया गया है। तो आज इस वीडियो में हम आर्टिकल 332 पढ़ेंगे, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। हमने आर्टिकल 330 में और 31 में हमने पढ़ा लोकसभा में जो सीट्स हैं उनके लिए। इसमें राज्यसभा के लिए बताया गया है कि राज्यसभा में SC ST सीट कैसे रिजर्व करते हैं। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं। पहले में क्या है, सीट शेल बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट्स and the scheduled tribes except the scheduled tribes in the autonomous district of Assam in the legislative assembly of every state। तो भाई उस autonomous district को छोड़ के साइड करके, क्योंकि आसाम की स्टोरी थोड़ी अलग है। जो आसाम में आपको जैसे पिछले वाले आर्टिकल में पढ़ा कि आसाम के जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है तो वहां पे है और कहीं पे भी नहीं है पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में। तो उसको छोड़ के बाकी और कहीं भी ऐसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि आसाम में ही है ऐसे तीन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो मैंने आपको बताए थे, बोडोलैंड वगैरह वो सब। ठीक है, तो और कहीं पे भी नहीं है, तो उसको छोड़ के और सब कैसे होता है वो बता रहे हैं इसमें। ठीक है, आगे देखो, सीट शैल बी रिजर्व्ड आल्सो फॉर द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम। देखो सिंपल सी दो चीज़ें, ऊपर वाले में तो बता दिया गया है कि बाकी जो स्टेट है उन सब में जो सीट्स का SC ST सीट्स का रिजर्वेशन कैसे होता है। ठीक है, और इसमें आर्टिकल 332 के सेकंड में क्या है कि जो प्रोविजन दिया गया है कि सिर्फ आसाम के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के लिए आर्टिकल 332 का क्लोज 2 के हिसाब से दिया जाता है। आगे जाके चेंज करेंगे तो इसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सीट शैल बी रिजर्व्ड आल्सो फॉर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम। तो इसके हिसाब से अगर इसको चेंज करना है तो आगे जाके चेंज करना होगा, तो इसके हिसाब से चेंज करेंगे जो इसमें दिया गया है। ठीक है भाई, एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के लिए इतनी सीट रिजर्व की गई है आसाम में, तो वो चीज़ बोल रहे हैं, प्रोविजन दिया गया है। उसके बाद थर्ड क्लोज नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, मेन है जो MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना उसमें आपको इस तरह के इस आर्टिकल से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको और भी अच्छे से बता दूंगा। उसके बाद थर्ड क्लोज, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड, ये सारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट तो सारा आसाम का ही खेल है, वहीं पे है और तो कहीं पे है ही नहीं। तो उनकी सीट्स के लिए है भाई लोकसभा में और असेंबली में सीट उनकी कैसे रिजर्व की जाती हैं वो सब है, छोड़ो उन सबको बात को, आप क्लोज के ऊपर ध्यान दो यार। द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट or the scheduled tribes in the legislative assembly of any state under clause 1 shall bear as nearly as may be the same proportion of the total number of seats in the assembly as the population of a scheduled caste in this state or of the scheduled tribes in the states or part of the states as the case may be in respect of which seats are so reserved bears to the total population of दिस स्टेट। सिंपल सी बात ये है, कोई भी स्टेट के लिए क्लोज 1 में बोला गया है भाई जो SC ST की सीट्स है उनके लिए रिजर्वेशन के लिए भी कैसे होता है। ठीक है, और आसाम के डिस्ट्रिक्ट के लिए इसमें से ये, ठीक है, इसमें बताया गया जो ऑटोनोमस आसाम के जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। हम देख सकते हैं लोकसभा के बारे में भी सेम टू सेम लैंग्वेज यूज किया गया है कि भाई ऐसे ऐसी चीज होंगी, और ऐसे असेंबली में भी एज पर देयर प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन इस SC ST को सीट्स दिया जाता है। जो प्रोपोर्शन सेट हो रखा है, चाहे वो लोग जो लैंग्वेज लोकसभा के यूज के लिए जो यूज हुई है प्रोपोर्शन के लिए SC ST के लिए, वही बात असेंबली के लिए। ठीक है, एज पर देयर प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन उसमें SC ST की सीट्स को दिया जाता है, रिजर्व किया जाता है। ये बात बोल रहा है हमारा थर्ड क्लोज। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो भैया, सिंपल सी बात है। बाकी स्टेट में तो सेट है कि भाई जो ऊपर वाला क्लोज पड़ा कि भाई पॉपुलेशन के हिसाब से, जो मैंने पहले वाले आर्टिकल में बताया कैसे भाई SC ST की जो पॉपुलेशन होती है उसके हिसाब से टोटल स्टेट की जो पॉपुलेशन उसके हिसाब से सीट्स रिजर्व की जाती हैं, वैसे ही ऊपर वाले में बता दिया कि भाई जो बाकी स्टेट है, लेकिन आसाम वाले जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है उसको छोड़ के उसके लिए अलग प्रोविजन, उसके लिए अलग बात है। ठीक है, उनकी सीट का भी भाई चाहे लोकसभा में हो एक सीट जाती है, वैसे असेंबली में भी उनके लिए एक सीट जाती है। ये उनके लिए असेंबली में एक नहीं, कितनी जाती है मुझे पता नहीं है, लेकिन जाती हैं। तो वैसे ही वो सीट्स को सेम लैंग्वेज यूज़ हुई है। ठीक है, SC ST को जो पॉपुलेशन है प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी सीट रिजर्व की जाती है। ये बात बोल रहा है हमारा थर्ड क्लोज। उसके बाद है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लोज 3 अंटिल द टेकिंग इफेक्ट अंडर आर्टिकल 170 ऑफ द रीएडजस्टमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ द फर्स्ट सेंसस आफ्टर द ईयर 2026 ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड एंड द सीट्स विच शैल बी रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स
इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनी सच स्टेट शैल बी। इस क्लोज में 3A में क्या बोला गया है कि जो क्लोज 3 में पॉपुलेशन के हिसाब से बात कर रहे थे भाई, SC ST की जो सीट्स हैं वो रिजर्व की जाती हैं, उसको छोड़ दें। कुछ और ये कंडीशन इसमें बताई गई हैं कि आर्टिकल 170 जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, आर्टिकल 170 में टेम्परेरी प्रोविजंस हैं, इसमें कि कोई भी स्टेट में मैक्सिमम SC ST का इतना सीट्स होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए, जब तक ये सारी एडजस्टमेंट ना हो जाए। 3A में स्पेशली इन 4 स्टेट के लिए, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, इन 4 स्टेट के बारे में जिक्र कर रहे हैं वहाँ कैसा होता है। तो ये स्टेट्स भी कुछ ऐसे हैं जिसमें 99% यहाँ पे क्या है, शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन होती है। तो इन 4 स्टेट में कैसा होता है, बिकॉज ऑफ ST पॉपुलेशन मेजोरिटी है। तो यहाँ पे जो सीट्स का है वो कैसे होता है वो बताया गया है। तो देखते हैं क्या है आगे। ए में बताया गया है, कहीं ना कहीं जिक्र तो करेगा ही। इफ ऑल द सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सच स्टेट इन एग्जिस्टेंस ऑन द डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 57th अमेंडमेंट एक्ट 1987 देयर आफ्टर इन दिस क्लोज रेफर्ड टू एज द एग्जिस्टिंग असेंबली आर हेल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑल द सीट्स एक्सेप्ट वन। इस क्लोज में ये बताया गया है, जो ये अमेंडमेंट है 57th अमेंडमेंट एक्ट 1987, तो जब ये अमेंडमेंट आई थी तो गोवा को स्टेट बनाया गया था और दमन दीव को UT बनाया गया था। उस डेट को एज ए बार लिया हुआ है। तब इन जो 4 स्टेट मैंने आपको ऊपर वाले क्लोज में बताए थे, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, कोई भी स्टेट में 100% ST की सीट हैं तो क्या होगा। मान लो भाई पूरा स्टेट है, उसमें सब ही ST शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तब क्या होगा। या फिर बहुत कम है भाई, मान लो कोई ऐसा स्टेट है जिसमें ST शेड्यूल ट्राइब्स बिल्कुल कम है, अदर जो सीट्स हैं, अदर जो कास्ट हैं वो हैं जनरल है, OBC है, तब क्या होगा, एक सीट छोड़ के बाकी सब ST को दिया जाएगा। मान लो अगर एक स्टेट में 100% ST है और थोड़े बहुत कोई बिल्कुल अदर कास्ट हैं, जनरल OBC, तो एक सीट छोड़ के बाकी जो सीट्स हैं वो ST को दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश 66 सीट हैं लेट टोटल, ठीक है, लेट नहीं है ही वैसे, 66 सीट है अरुणाचल प्रदेश में और ST को सीट है 59 और एक सीट बाकी के लिए है। वैसे ही मिजोरम में 40 सीटें, 39 सीट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं और एक सीट अदर के लिए हैं। उसके बाद है बी, इन एनी अदर केस सच नंबर ऑफ सीट्स एज बियर टू द टोटल नंबर ऑफ सीट्स ए प्रोपोर्शन नॉट लेस देन द नंबर एज ऑन द सेड डेट the members belonging to the scheduled tribes in the existing assembly bear to the total number of seats in existing assembly। इस क्लोज में ये बताया गया है कि जो मैंने बात ऊपर बताई वही बात यहाँ पे है कि एनी अदर केस का मतलब होता है जहाँ पे 99% ST ना हो, शेड्यूल ट्राइब्स ना हो, बाकी और कुछ भी हो, जनरल हो, OBC हो, ठीक है। और जो ये यहाँ पे बोला गया है ना एज ऑन द सेट डेट, तो जो सेट डेट है वो कौन सी है, 1980 वाला जो मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया, 57th अमेंडमेंट एक्ट 1987 वाला जो है, 88 बोल रहा हूँ, 1987 वाली जो डेट है वो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेघालय में टोटल सीट 60 हैं, 55 सीट फॉर ST और 5 जो हैं वो अदर के लिए हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया 5 सीट फॉर अदर है, तो वो अदर इसलिए क्योंकि वहाँ पे अदर की जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे जो 5 सीट है वो दी गई। तो सारा खेल पॉपुलेशन के हिसाब से है। उसके बाद 3B, notwithstanding anything contained in clause 3 until the readjustment under article 170 takes effect on the basis of the first census after the year 2026 of the number of seat in the legislative assembly of the state of Tripura, the seats which shall be such number of seats as bear to the total number of seats a proportion not less than the number as on the date of coming into force of the Constitution 72 Amendment Act 1992 of members belonging to the scheduled tribes in the Legislative Assembly in existing on the said date bear to the total number of seats in that assembly। इतनी काफ़ी थ्योरी है, लेकिन इसमें सीधी सी बात ये बोलेगी कि यहाँ इस क्लोज में त्रिपुरा की स्पेशली बात लिख रहे हैं कि 77th अमेंडमेंट एक्ट स्पेशली त्रिपुरा में SC और ST, ठीक है, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, स्पेशली टेम्परेरी प्रोविजन वाला अमेंडमेंट है इसमें, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है ना लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट त्रिपुरा, तो यहाँ पे जो टेम्परेरी स्पेशल टेम्परेरी प्रोविजंस वाला जो अमेंडमेंट है ये है। यहाँ पे भी पॉपुलेशन के हिसाब से सीट को अलॉट किया गया है। इस क्लोज में बताया गया है जो टोटल सीट्स हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से ही सेट की गई हैं, ठीक है। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बने तो वो मान लो
भाई कोई भी अगर हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें या एमसीक्यू के बारे में सोचें तो SC/ST एक्ट 1989 क्या है, स्पेशल प्रोविज़न, उसमें क्या फॉलो करता है वो, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी को, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद है जी फोर्थ क्लोज में क्या है, द नंबर ऑफ सीट रिजर्व्ड फॉर एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ असम शैल बियर टू द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन दैट असेंबली ए प्रोपोर्शन नॉट लेस देन द पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बियर टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। इसमें ये बोल रहा है कि जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में, उस पॉपुलेशन में, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम है उस पॉपुलेशन में जितना सीट है, ठीक है, उस प्रोपोर्शन के लिए जितना सीट अलॉट किया गया है, दिया गया है, उतना प्रोपोर्शनलिटी आसाम की स्टेट असेंबली में होंगे, ठीक है, उतना ही सीट प्रोपोर्शनलिटी जो आसाम की स्टेट असेंबली है उसमें होंगे, पॉपुलेशन के बेसिस पे मतलब उनको सीट दी गई है, दैट्स ऑल। उसके बाद है फिफ्थ नंबर पे, द कंसिस्टेंसी फॉर द सीट्स रिजर्व्ड फॉर एनी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम शैल नॉट कंप्राइज एनी एरिया आउटसाइड दैट डिस्ट्रिक्ट। देखो भैया, इसमें फिफ्थ क्लोज में क्या बोल रहा है, अपनी कंसिस्टेंसी के अंदर ही असेंबली सेगमेंट होंगे, ठीक है, इनके असेंबली सेगमेंट उस डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं जाएंगे, ये बात बोल रहा है हमारा फिफ्थ क्लोज। उसके बाद है सिक्स्थ, नो पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ एनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ असम शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट फ्रॉम एनी कंसिस्टेंसी ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। हमने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम ये काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, सुन लिया अभी। तो ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम बनी है ना, ये SC और ST के लिए बनी है। वहाँ के सारे जितने भी ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए स्पेशली ये बनी है। ऐसा नहीं है कि कोई और पर्पज़ होगा, नहीं, वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उन्हीं के डेवलपमेंट के लिए इनको बनाया गया है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को। तो वहाँ और कोई मेंबर, भाई मान लो कोई और मेंबर है अलग कास्ट का है जो ST नहीं है, ठीक है, उनको वहाँ से असेंबली के लिए खड़ा होने का राइट नहीं है, उनको कोई अथॉरिटी नहीं है, ये बात बोल रहा है हमारा सिक्स्थ क्लोज। उसके बाद है सेवंथ, प्रोवाइडेड दैट फॉर इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम, the representation of the scheduled tribes and non-scheduled tribes in the constituencies including in the Bodoland territorial area district so notified and existing prior to the constitution of the Bodoland territorial area district shall be maintained। इसमें ये बोल रहा है, देखो मैंने आसाम वाले में आपको बताया था 3 जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है उनके नाम, बोडोलैंड और एक दो और बताए थे, मेरे को भी ध्यान नहीं है, लेकिन जो ये बोडोलैंड वाली यहाँ पे बात कर रहा है, ये बोडोलैंड टेरिटोरियल डिस्ट्रिक्ट को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करने से पहले अगर वहाँ के असेंबली सीट में, वहाँ की जो असेंबली सीट है वहाँ पे किसी नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, ठीक है, का कोई भी सीट अगर है तो वो कंटिन्यू रहेगा, ऐसा नहीं है कि उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, ये बात बोल रहा है हमारा सेवंथ क्लोज। तो ये आर्टिकल थोड़ा लंबा था, होप आपको वीडियो थोड़ी बहुत इस आर्टिकल के बारे में वीडियो के थ्रू पता चला होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।